वाजपेयी जी बोलिए। तो ये न्यायपालिका तक बात आ गई। वाजपेयी जी ये निर्णय बहुत ही खतरनाक, देश की व्यवस्था के लिए हम ये बहुत खतरनाक निर्णय। बोलिए। ये कह रहे हैं, भाटी जी ने पहले ही कह दिया वो अज्ञान व्यक्ति होगा जो आरएसएस को राजनीतिक पार्टी कहेगा। ये पहले ही सर्टिफिकेट लगा दिया। लेकिन मैं गैर राजनीतिक कहेगा। नहीं, हाँ, जब ऐसे कह लो। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि आरएसएस राजनीतिक पार्टी नहीं है तो मैं अज्ञान हो गया। तो इन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया पहले ही। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, राजनीतिक पार्टियां जितनी भी हिंदुस्तान में है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है। मैं थोड़ा 10 सेकंड केवल ले रहा हूं। आप मिसकोट कर रहे हैं मुझे। इतना तो मैं भी जानता हूँ राजनीतिक पार्टी के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं। मैं कह आप नहीं आप गलत कोट कर रहे हैं। नहीं, हम कोट गलत नहीं। मैं कह रहा हूं कि वो राजनीतिक नहीं है आरएसएस। ये कोई अज्ञानी व्यक्ति कहेगा, वो पूरी तरह राजनीतिक है। वो राजनीति करती है। अरे और बीजेपी उसी का एक, अरे वो वही जवाब हम दे रहे हैं। हम ये डंके की चोट पे कह रहे हैं कि आरएसएस राजनीतिक पार्टी नहीं है। अगर राजनीतिक पार्टी होगी हिंदुस्तान तो चुनाव लड़ेगी, वो चुनाव लड़ेगी और इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड होगी, उसका कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसका सिंबल होगा, तब वो राजनीतिक पार्टी कहलाएगी, अलग नहीं कहलाएगी। नंबर 1। नंबर 2, जो मिसकंडक्ट है सीसीएस, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का जो होता है, उसमें एक है मिसकंडक्ट माना जाएगा अगर आप राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करोगे। वो सब पे लागू है। ठीक है। आप कांग्रेस भी ज्वाइन नहीं करोगे, आप बीजेपी भी ज्वाइन नहीं करोगे, आप लेफ्ट वालों को भी ज्वाइन, किसी को भी ज्वाइन नहीं करोगे। दूसरी तरफ बात ये, क्या ये मैंडेटरी कर दिया गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन निकाल के कि आप आरएसएस जरूर जाओगे? ऐसा तो नहीं है, स्वेच्छा है उनकी। मतलब पहले जो बैन एक तरीके का लगा हुआ था वो बैन लिफ्ट कर लिया गया। क्यों? क्योंकि ये राजनीतिक पार्टी नहीं है, नंबर 1। अब इस पे करते रहो डिबेट। राजनीतिक दल से जुड़े हुए संगठन से जुड़ना क्या सही है वाजपेयी जी सरकारी अफसर के लिए? ना देखो भाई, किसी और राजनीतिक दल का इस तरह का संगठन नहीं है। ये बहस मान लीजिए वाजपेयी जी, देखिए ना, ईमानदारी से ये तो मान लीजिए ना, सिर्फ बीजेपी ही है जिससे जुड़ा हुआ इस तरह का इतना बड़ा संगठन देश में है, किसी और पार्टी के पास नहीं है। नहीं, आरएसएस ऐसे में क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड रहेगा? बताइए मुझे। सुनो ना, हम ये कहते हैं कि आरएसएस जो है वो सांस्कृतिक और कल्चरल पार्टी है, एक संस्था है, और वो समाज के गरीब गुरबा के लिए काम करती है, पढ़ाई के लिए काम करती है, शिक्षा के लिए काम करती है। बीजेपी है पॉलिटिकल पार्टी, उसमें कहां झगड़ा है? और अगर बीजेपी में वहां से कैडर आ जाता है मान लो, तो उसमें भी क्या दिक्कत है हमको? बट अल्टीमेटली पॉलिटिकल पार्टी मींस बीजेपी, सांस्कृतिक कल्चरल। मैं ये कह रहा हूं, क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड हुआ? क्या सरकारी अफसर बीजेपी से जुड़े संगठन में जा सकते हैं? मैंने फिर किसी और पार्टी का ऐसा संगठन नहीं है। मैंने कहने का मतलब खुलेआम, देखिए वाजपेयी जी खुलेआम जो भी सरकारी अफसर आरएसएस की शाखा में जाएगा, साथ चलते ना। मैं वही कह रहा हूं, सुनिए ना, जो भी जाएगा उसके बारे में तो पता लग जाएगा सबको, क्योंकि वो खुलकर जाएगा। यानी कि जितने भी आरएसएस की विचारधारा वाले हैं, जिनमें से 99% बीजेपी वाले होंगे। यानी बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा वाले सरकारी कर्मचारी खुलकर बाहर आ जाएंगे, सामने आ जाएंगे। इसका बड़ा सिंपल सीधा सा क्या विभाजन नहीं हो जाएगा सरकारी अफसरों में? नहीं, एक सेकंड सुनो, जवाब तो सुनो। मैं सीधा जवाब उसका यह है कि इस सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं कर दिया कि आपको आरएसएस जाना ही पड़ेगा। मैं समझ गया, लेकिन विभाजन नहीं हो जाएगा वाजपेयी। नहीं, कोई विभाजन, ब्यूरोक्रेसी बढ़ जाएगी। नहीं, कैसे बढ़ जाएगी? ब्यूरोक्रेसी का अफसर कोई भी है या सरकार का कोई भी तंत्र है, उसको रूल बुक से काम करना है, चाहे वो लंबा है, चाहे वो ठाना है, चाहे गिट्टा है, चाहे मोटा है। नंबर 1। और नंबर 2, एक स्टेटमेंट और गलत आई कि जिनका कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होता, रसीद नहीं होती। ये बाकायदा ऑनलाइन फॉर्म है आरएसएस का, अभी देखा मैंने उसको। अगर मेंबर बनना है तो ये फॉर्म भरना पड़ेगा उसको बाकायदा। देखिए, चीजों को मिक्स ना करिए। अब इसी तरह से हमें दिक्कत क्या हो रही है कि आपने आरएसएस का तो खोल दिया, बहुत अच्छी बात है, ट्रेड यूनियन का क्यों नहीं खोलोगे? ये कांग्रेस वाले बैठे हैं। मिस्टर आलोक शर्मा, 93 में आपकी सरकार ने बना दिया ट्रेड यूनियन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन नहीं करेगा। और ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर जो रिकॉग्निशन मिलती थी उसको इन्होंने कहा आप आरएसए में आइए। आरएसए मींस रजिस्टर्ड सर्विस एसोसिएशन। ये भेदभाव तो इन्होंने शुरू किया था। तो हम तो बीजेपी से अपील करेंगे इस सरकार से कि ट्रेड यूनियन को भी खोलिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो ट्रेड यूनियन कर सकते हैं, जो इन्होंने बैन की थी। हमारा ये भी मानना है। जो आरएसएस की बेईमानी और जो सातिरपना है उसे वाजपेयी जी जस्टिफाई कर रहे हैं। जब महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया गया था, तो एक आरोप ये भी था उनके ऊपर कि ये रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, इसका कोई संविधान नहीं है, इसका कोई सदस्यता रजिस्टर नहीं है। और ये शर्त लगाई गई थी बैन हटाते समय कि आपको सदस्यता रजिस्टर रखना पड़ेगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। तो वो दिखावे के लिए इन्होंने करा लिया है। लेकिन बहुत सारे सदस्य अभी ऐसे ही होते हैं, बिना रिकॉर्ड के होते हैं,
और ये संस्था, इसके ऊपर ये भी आरोप है कि ये हमेशा सांप्रदायिकता फैलाने। एक वीएन राय बहुत सीनियर आईपीएस हुए हैं, उन्होंने किताब लिखी है दंगों के ऊपर, भारत में सांप्रदायिक दंगे और पुलिस। उसमें उन्होंने सिद्ध किया है कि देश में जितने हिंदू मुस्लिम दंगे हुए हैं उनमें 90% में आरएसएस शामिल रही है, आरएसएस की वजह से हुए। किसी की किताब लिखनी ये हो जाएगी। वीएन राय आईपीएस बहुत नहीं, आई एम सॉरी, वीसी रहे हैं यूनिवर्सिटी के। नेशनल टेलीविजन पे बैठ के किताबों के नहीं, माध्यम से आप एक नहीं, तकमा लगा दोगे ये- या सर्टिफिकेट दे दोगे। ये पढ़े लिखे लोगों की आम धारणा है अरे नहीं, कि आरएसएस सांप्रदायिक देखिए, संगठन है। मतलब भाटी साहब आप ये कह रहे हैं कि ये- आपका भी ये कोई शोभा संगठन नहीं हो, समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का, उससे भी नहीं जुड़ना चाहिए ना? हमारे सरकारी 15 कर्मचारी। प्रकोष्ठ हैं समाजवादी पार्टी के, 15 प्रकोष्ठ हैं। मजदूर सभा है, महिला सभा है, छात्र सभा है, युवजन सभा है, सारे प्रकोष्ठ हैं हमारे। हम बिल्कुल नहीं चाहते। अल्पसंख्यक सभा है, अनुसूचित जाति सभा है। आप नहीं किसी को अलाउ करेंगे ना सरकारी अगर उनमें कर्मचारी से को? किसी का मेंबर बना तो सीधे समाजवादी पार्टी का मेंबर बनेगा वो। नहीं होना चाहिए। ओके। सरकारी कर्मचारी के लिए बिल्कुल राजनीतिक संगठनों बाजपेयी से जी। देखिए, और आरएसएस कोई- जैसे देखिए, जो सांप्रदायिक संगठन है उनसे तो कतई नहीं जुड़ना चाहिए। भाटी साहब सुनिए ना, देखिए देश और सरकार संविधान और कानून से चलती है। इससे कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं मान लो कल को, तो क्या टेस्ट होगा कि इस ऑर्डर को मैंडेटरी नहीं किया, नंबर 1, और इस ऑर्डर से प्लेन लेवल फीइंग मिल रही है कि नहीं मिल रही, और तीसरा डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है अमंग सिमिलरली। अच्छा एक बात बताइए वाजपेयी जी, ब्यूरोक्रेसी को आमतौर पर यह माना जाता है कि वो सरकार का एक आर्म है, बाजू है, हाथ है, बिल्कुल। और जो सरकार काम कराती है वो उसे कर देती है। एक बात बताइए, अगर ये बड़े बड़े अफसर, छोटे अफसर सब खुल के सामने आ गए, उसके बाद लोगों में क्या इनकी इमेज बनेगी? क्या वो छवि जो एक न्यूट्रल छवि है, निष्पक्ष छवि, वो बनी रहेगी ब्यूरोक्रेसी की, अफसरशाही की? सरकार में एक इंच काम जो होता है ना रूल बुक के हिसाब से होता है, प्लीज। और रूल बुक ही तो कहती है कि राजनीतिक दलों के सरकार सदस्य नहीं बनेंगे। जब कांग्रेस की 7 साल उन्होंने अपने भर्ती नहीं करते थे क्या? या समाजवादी की होती तो क्या सारे अध्यक्ष अपने नहीं लगाते? क्या सारे पदों पे अपने नहीं अपने बताते? मतलब अलग से लाते हैं कहीं? अपने अपनी अपने अपनी जाति के बोल दीजिए, अपनी जाति के बोल दीजिए। ना खुलवाइए। संभव ही नहीं है। कोई चीजें पर्दे में रहे तो अच्छी है। अपने आप लोग को नहीं, बुला के खोलो, आप अवार्ड खोलो। नहीं देते हो क्या? लोहिया नगर नहीं बनाते हो आप? क्या बातें कर रहे हो? लेकिन हम उस पर नहीं जा रहे। हम ये कह रहे कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट होगा, ही इज बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल बुक, और डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, मैलाफाइडी नहीं कर सकता, आर्बिट्रेरीनेस नहीं कर सकता। ओके अनुप्रिया, ऑल राइट।